अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये तस्वीर है अनुशे की। और अनुशे सिर्फ और सिर्फ 21 ईयर्स 21 साल की है। अनुशे 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, यानी 6 माह की हामला थी। और 3 माह के बाद इसने बच्चे को जन्म देना था मेडिकल के मुताबिक। ये बहुत ज्यादा खुश थी, चूंकि एक तो इसको औलाद की बड़ी ख्वाहिश थी और वो ख्वाहिश अब पूरी होने जा रही थी। शौहर 2 साल के बाद दुबई से पाकिस्तान आया। 24 नवंबर की रात को अनुशे के शौहर ने बीवी को मौत के घाट उतार दिया और खुद मौके से भाग गया, फरार हो गया। शौहर ने सिर्फ एक कत्ल नहीं किया कि बीवी कत्ल कर दी, बल्कि इसने दोहरा कत्ल किए, 2 कत्ल किए। होने वाला बच्चा जो कि बीवी के पेट में था उसको भी मार डाला। अब कौन सा गुनाह कर दिया भाई कि उसको वाजिब हो गया तुमने खाली कर दिया। ये वकुआ पेश आया है कराची की शाह फैसल कॉलोनी में। काशिफ हुसैन है घर के सरबरा। इनकी बीवी का नाम है इरम। इनके 3 बच्चे हैं, एक इनका बेटा है और 2 इनकी बेटियां हैं। बेटे का नाम है जाहिद, जबकि दोनों बेटियां जो हैं उनमें से बड़ी का नाम अक्सा है, शादीशुदा है, अपने घर होती है, और दूसरी का नाम है अनुशे। दोनों मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाती है, तलाक हो जाती है, और ये तीनों बच्चे अपनी वालिदा के साथ रहते हैं, जबकि वालिद अलग हो जाता है। अनुशे शुरू से ही दादयाल में एक कजन है, उसको पसंद करती थी। नाम है उसका इर्जम। इर्जम को न सिर्फ अनुशे पसंद करती थी, बल्कि इर्जम भी बहुत पसंद करता था और एक दूसरे से बड़ी गहरी मोहब्बत करते थे, बातें करते थे, जिसका किसी को कुछ पता नहीं था। चुपके चुपके ये मोहब्बत पल रही थी। अनुशे जब हो गई 19 साल की, तो वालदा ने इसकी शादी के बारे में रिश्ते तलाश करने शुरू किए, लोगों से डिस्कशन शुरू की। तो फिर अनुशा ने अपनी वालिदा को बैठ कर ये बताया कि मामा, मैं इर्तजम को बहुत पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। माँ ने कहा, बेटा आपको पता है कि पहले ही आपके वालिद से मसले मसाइल हमारे चल रहे हैं, और फिर उन्हीं के खानदान में आपने लड़का पसंद कर लिया है, तो मसले मसाइल खराब हो जाएंगे। जिस पर अनुशे ने कहा कि नहीं मामा, वो आपका मसला था, मुझसे शादी करनी है तो इर्तजम से करनी है। माँ ने कहा अच्छा, मैं आपके पापा से बात करूंगी। काशिफ को इरम ने ये बताया कि अनुशे आपके भाई के लैपालिक बेटे को बहुत पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, उससे पसंद करती है और बजिद है इस बात पर। लगता है कि आपस में काफी अटैच हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मुझे क्लैरिफाई कर दूं, मैंने आपको बताया कि डिवोर्स हो गई है, तो इनकी वाकई डिवोर्स तो हो गई थी, लेकिन जहां पर औलाद की बात आती थी, ये दोनों आपस में डिस्कशन या फोन पर बातचीत कर लेते थे बड़े तरीके से, कोई मसला मसाइल इतना नहीं था। अब यहाँ पर आपको ये भी बताऊं कि जिसको ये पसंद करती थी वो क्या करता था। वो इर्जम होता था दुबई में और वहीं पर ये सेटल था, वहीं ये काम करता था। साल में एक दफा ये पाकिस्तान आता था, चक्कर लगा के जाता होता था। अब जो वालिद साहब हैं, उन्होंने अपने भाई से बात की और कहा कि ऐसे ऐसे इर्जम जो है वो भी पसंद करता है अनुशो की, और अनीशे ने भी मुझे अब बताया, तो क्यों ना इनकी शादी कर दी जाए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इर्जम आएगा तो फिर ही हो सकती है, मैं बात करूंगा। फाइनली 2023 फरवरी का महीना था, इर्जम पाकिस्तान आया और इन दोनों की शादी कर दी गई। ये दोनों मियाँ बीवी के रिश्ते में बंध गए और वो ख्वाब जो अब पूरे हो गए। बहुत खुश थे। शादी के 26 दिन के बाद इर्जम वापस दुबई चला जाता है, चूंकि जॉब वहां करता था। सास जो है वो हर छोटी से छोटी बात के ऊपर अनुशे को डांटती थी, टाइटली उसको हैंडल करती थी, स्ट्रिक्टली हैंडल करती थी, जिससे अनुशे जो है वो समटाइम हर्ट बहुत ज्यादा होती थी कि हर बात पे सिर्फ मुझे ही डांटती। अब क्या होता था, इर्जम को फोन करके ये बताती थी, मामा ने आज ये किया, मामा ने आज मुझे इस बात पर डांटा। तो शौहर आगे से यही कहता था कि मामा बहुत अच्छी हैं, आपसे प्यार करती हैं, दिल की बहुत अच्छी हैं, वैसे आपको महसूस हो रहा है, इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया करो, ये हो जाती हैं घरों में, और फिर बात खत्म हो जाया करती थी। ओके डन। अब इर्जम से चूंकि ये बातचीत फोन पर बहुत ज्यादा करती थी, चूंकि पहले से अटैच थे, ये लव मैरिज भी थी, इस बात पर सास कहती थी, तुम क्या हर टाइम इर्जम से फोन पर बातें करती रहती है, उसको नौकरी करने दोगी या अपने पीछे लगाई रखोगी। जिस पर अनुशे ने ये कहा, क्यों ना करूं बातचीत मामा, मेरा शौहर है, मैं क्यों ना करूं, मैं करूंगी बात। मामा को चढ़ा गुस्सा, यानी सास को। जनाब आई धड़ाधड़ 2 थप्पड़ मुंह पर रसीद किए सास ने। अनुशे ने गुस्से में आकर 2 सूट उठाए, बैग में डाले, सीधा माँ के घर जाके उसको बताया कि मेरे साथ आज मेरी सास ने ये सलूक किया और आज तो मुझे थप्पड़ मारे हैं इन्होंने। फिर अगली कॉल इर्जम को की और कॉल करके इर्जम से कहा कि
मैं मार खाने के लिए बैठी हूँ कि अब तो मुझे बातें सुनाने के साथ साथ मारने लगेंगी आपकी अम्मी, मैंने नहीं वहां रहना, मैंने नहीं जाना, और इस तरह से जिद करने लगी। इर्ज़म ने बड़ा तसल्ली के साथ, हौसले के साथ हैंडल किया बेबी को और ये कहा, अच्छा चलो कूल डाउन हो जाओ। मैं अम्मी को समझाता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा, तुम आराम से अपनी अम्मी के घर रहो। वालिदा ने बाप को बताया कि जो सास है यानी आपकी भाभी अनुषे को बहुत ज्यादा तंग कर रही है, कभी मारती है, कभी बातें सुनाती है, तो उसको मना करें कि कोई तरीकाकार नहीं है। इस शादी के फौरन बाद आप सख्तियां भी करते हैं, आप मारने भी लग गए। इस पर जो बात है उसने वाकई अपने भाई को कॉल किया और कॉल करके कहा कि यार ये क्या तरीकाकार है कि तुम लोग मारपीट भी करते हो। जिस पर उन्होंने कहा कि ये सास और बहू का मसला है, मैं इसमें कोई नहीं डाल रहा, लिहाजा ये औरतों की बातें हैं, औरतों में रहने दो। फिर बाप ने क्या किया, उसने कहा अच्छा। फिर बाप ने सास को कॉल किया और कॉल करके पूछा, हाँ भाई मारा क्यों है मेरी बेटी को, क्या वजह है, और घर से भी निकाल दिया मार के तुमने? तो सास ने कहा कि मैंने बिल्कुल घर से नहीं निकाला, वो खुद यहाँ से अपने कपड़े लेके गुस्से से गई है, हमने नहीं निकाला, पता नहीं आप लोगों को झूठ क्यों बोलती है, ये हमारा घर है, इस घर में हमारे असूल चलते हैं, तो आप अपनी बेटी को ये समझाएं कि असूलों पर चले, मुझे मत समझाएं, अपनी बेटी को समझाएं। एक माँ इसी तरह से गुजर गया। अनुषे माँ के घर रह रही है, रह रही है, रह रही है। इर्ज़म ने बड़े प्यार से, बड़े तरीके से बीवी को कॉल की और जनाब कॉल करके कहा कि अनुषे अब तुम्हें वापस ससुराल जाना चाहिए। समझाया कि घर खराब हो जाते हैं, घरों में बातें होती हैं, हर घर में हो जाती हैं, इस तरह करके अनुषा बात समझ गई और फिर वापस चली गई। अब की दफा जब ये वापस गई तो घर में झगड़े शगड़े, हर बात पर टाइटनेस, स्ट्रिक्टली डील करना, ये सब काफी हद तक कम हो चुका था। क्योंकि इर्ज़म ने दुबई से अपनी अम्मी को फोन करके समझा दिया था। अब जनाब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि एक दिन खबर आती है कि दुबई में इर्ज़म पर ड्रग्स का केस है जिसमें उसको जेल में डाल दिया गया। ये खबर पहाड़ बनकर फैमिली पर टूटती है। अनुषे बहुत परेशान होती है, वालदैन भी डेफिनेटली परेशान होते हैं और इर्ज़म वहां जेल काटने लगता है। जैसे ही इस खबर के बारे में पता चला, पहले दिन तो रोना धोना था और फिर उसके बाद कमबख्ती सख्ती सारी ले दे के आ गई अनुषे पर। चूंकि सास को ये पता था कि अब किसको फोन करके मेरी शिकायतें लगाएगी, अब की दफा उन्होंने पहले से ज्यादा सख्ती, तंगी, मुश्किल करनी शुरू कर दी बहू के ऊपर। अब मारना, बात बात पे थप्पड़, बात बात पे बदतमीजी, धक्के, ये रूटीन बन गया था जिस पर बहुत बुरा लगता था अनुषे को और वो बहुत मजबूर सा फील करती थी कि शौहर भी नहीं है, ये ऐसा सलूक करते हैं। मार खा खा के जब नाको नाक आ गई, एक दिन तो वालदा के पास चले गई और इस दफा जहन बना के गई कि मैंने नहीं अब इस घर में आना, पक्की पक्की चले गई। माँ को जाकर बताया कि देखें हर बात पे मुझे जलील करती है, इर्ज़म का ये मसला बन गया, तो मान के बैठ जा आराम से, घर है तुम्हारी माँ का, कोई ऐसा मसला नहीं है, जब टाइम आएगा तो देखेंगे क्या करना है, अभी तो इर्ज़म का ही कोई पता होता नहीं। ये बैठ गई। 2 साल गुजर गए, इर्ज़म ने 2 साल जेल काटी और फिर जब इर्ज़म रिहा हुआ तो रिहा होकर उसने सबसे पहले जो फ्लाइट ली वो पाकिस्तान की थी। जब पाकिस्तान आया, अपने घर वालों से मिला, बीवी का पूछा तो बताया कि वो तो चले गई भाई, 1.5 साल हो गई, यहाँ से ना हमारा कोई राब्ता ना कुछ है, वो नहीं हमें कुछ समझती। सीधा उठा और ससुराल चला गया अपनी बीवी को मिलने के लिए। अनुषा ने देखा इर्ज़म को, इर्ज़म ने देखा अनुषे को, तो दोनों खुशी से उनकी आंखें भीग गई और रोने लगे। और फिर इर्ज़म ने कहा कि देखो मैं आ गया हूँ, अनुषे अब कोई जरा तुम्हें तंग करके दिखाए, मैं देखता हूँ कौन तंग करता है मेरी बेगम को। और फिर इस तरह से करके वो हौसला दे के समझाया। अनुषे मुस्कुराई और हंसी खुशी अपने शौहर के साथ वापस अपने ससुराल चले गई। घर फिर से एक मर्तबा बस गया। और फिर अल्लाह ताला ने इर्ज़म और अनुषे को औलाद की खुशखबरी सुनाई और अनुषे प्रेग्नेंट हो गई। दुबई में इर्ज़म को ड्रग्स की आदत हो चुकी थी और फिर वो पाकिस्तान आकर आइस पीने लगा था। अक्सर औकात दिन ब दिन हालात जब बिगड़ते गए तो इर्ज़म अपने दोस्तों को घर की छत पर बुलाता, बिठाता और मिलकर वहां पीते। और फिर इर्ज़म अनुषा से कहता था कि चाय बना दो, खाना दे दो, जूस दे दो, और वो बना बना के ऊपर बेचती थी। चूंकि प्रेग्नेंट भी थी तो तंग आ जाती थी। एक दिन जब दोस्त चले गए और इसने अपना नशा कर लिया, नीचे आया तो बीवी ने कहा, अनुषा ने कहा कि देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ इर्ज़म, और तुम मुझसे खाने बनवा बनवा के दोस्तों को खिलाते हो, क्या तरीका है तुम्हारा, कौन दोस्त बुलाता है घरों के अंदर, मेरे से नहीं बनते खाने, बस कर दो, अब ये फजूल हरकतें हैं, अब तुम बच्चे के बाप बनने जा रहे हो, रहम करो मुझ पर। इस बात पर इर्ज़म को शदीद गुस्सा आया। चूंकि नशे में धुत भी था तो इसने पकड़ के अनुषा की खूब फेंटी लगाई, बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा।
सास और ससुर देखते भी रहे, सुनते भी रहे चीखें, लेकिन ना आए, मना किया और ना ही उसको बेचारी को छुड़वाया। फिर से माँ को फोन करके बताया कि देखें जी, पहले सास की बारी थी और अब इर्जम शुरू हो गया और इस तरह इसने से मुझे मारा है। वालिदा फौरन से अनुशे के ससुराल आती है तो देखती है कि इर्जम घर पर मौजूद नहीं है। फिर सास को पूछा कि आप लोग बेटियों वाले हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपको नहीं पता कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है और आप लोग इस तरह से उसको मार रहे हैं? बच्चे को कुछ हो जाएगा, माँ को कुछ हो जाएगा। इस पर सास ने जो जवाब दिया जरा सुने। कहती है, ये कौन सी बड़ी बात है, बीवी की औकात शौहर की जूती के बराबर होती है। माँ ने ये जवाब दिया, हमने शादी की है, बेची नहीं है। बस मैं ले जा रही हूँ, बहुत मार खा ली, बहुत जुल्म सह लिए। अपने बेटे को बता देना कि ले गई अनुषा की माँ अनुषे को। और फिर ये लेके आ गई। कुछ दिनों के बाद वालिदैन को लेता है, बीवी को मनाने के लिए जाता है, तो अब की मर्तबा माँ ने कहा, ना मैंने नहीं भेजना, तुम लोग बहुत जुल्म करते हो, मेरी बच्ची पर प्रेग्नेंट औरत है वो, उसको मार रहे हो तुम लोग, मैं अब इसकी खुला लूंगी और ये रिश्ता हमारी तरफ से खत्म है। जिस पर इर्जम ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये कैसी बात आप कर रही हैं, मैं गारंटी के तौर पे मकान इसके नाम पे करता हूँ, अभी यहीं पे बैठ के लिखत पढ़त करता हूँ और फिर बात को खत्म करते हैं, आप इस तरह की बातें ना करें। फिर बाकायदा तौर पर एक स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखत पढ़त की गई कि अनुशे के ऊपर आज के बाद कोई भी घर का फर्द हाथ नहीं उठाएगा। बाकायदा साइन किए, अंगूठे लगाए, जी ओके डन। और फिर अनुशे को ये मनाकर वापस ले गए, रहने लगी। अनुशे का जो घर था ससुराल वाला, उसके साथ वाले घर से, यानी हम ये कहेंगे ससुराली मोहल्ले से, नेबर्स में से 26 नवंबर की रात को नेबर्स कॉल करते हैं अनुशे के फादर को और कॉल करके कहते हैं, अनुशे के घर से चीखों की आवाजें आ रही हैं अनुशे की, आप लोग जल्दी से आ जाए, मुझे बात ठीक नहीं लगती। बाप ने कहा अच्छा। बाप क्या करता है, बाप फौरन कॉल करता है इर्जम को। इर्जम के बेल्स जा के फोन बंद हो जाता है, कॉल रिसीव नहीं होती। नेक्स्ट कॉल करता है अपने भाई को, कॉन्टिन्यूसली बेल्स होती हैं लेकिन नॉट रिस्पॉन्डिंग, कोई रिसीव नहीं करता। फिर परेशानी के आलम में फौरन से भाग के जाते हैं अनुशे के घर और जाकर अंदर देखते हैं कि अनुशे बेड पर बेसुध पड़ी हुई है, मुंह से झाग निकल रही है, हाल बेहाल। पूछते क्या हुआ इसको, क्यों गिरी हुई है, ये क्या मसला है? जिस पर घर वाले कहते हैं कि इसने जहर पी लिया है, तबीयत इसकी खराब हो गई है। इर्जम फौरन से कहता है, बुलाया मैंने एम्बुलेंस को, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, बेहतर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, परेशान नहीं हो, पता नहीं क्यों इसने जहर पी लिया। जिस पर अभी ये बातचीत हो ही रही थी कि एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में डाला, हॉस्पिटल लेकर गए, वालिद साथ में गया। माँ को घर जब पता चला इस बारे में तो माँ फौरन हॉस्पिटल भागी आई। डॉक्टर्स ने चेकअप किया और डॉक्टर्स ने बताया कि माजरत चाहते हैं, अनुशे फौत हो चुकी है। माँ बहुत शिद्दत के साथ रोती है, तकलीफ के आलम में है और कहती है, हाय मेरी बेटी को इन्होंने मार दिया, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी। कुछ भी नहीं हुआ, पता ही नहीं चला हो क्या गया इसको। अब तो हमारे घर में झगड़ा भी नहीं होता था, कोई मसला भी नहीं था। जब से लिखत पढ़त करके गए हम तो ख्याल ही बहुत करते थे, अल्लाह ही जाने क्यों हो गया। रोना धोना, तदफीन और अनुशे को दफना दिया गया। माँ अनुशे की एक दिन इसके बाप को कॉल करके कहती है, मुझे सब्र नहीं आ रहा, मेरे अंदर एक तड़प लगी है, मुझे लगता है मेरी अनुशे ने खुद जहर नहीं पिया, इसके साथ जुल्म हुआ है। बाप कहता है, माँ हो, तुम्हें जहर तकलीफ है, तुम्हें सब्र नहीं आ रहा, इससे आहिस्ता आ जाएगा, हौसला करो। बातों बातों में माँ कहती है, मुझे ये बताएं कि आपको खबर किसने दी थी? जिस पर बाप ने बताया, मुझे तो इसके साथ वाले घर से कॉल आई थी, उन्होंने कहा था चीखों की आवाजें आ रही हैं। तो मैंने कॉल की थी इर्जम को, उसके बाप को, किसी ने फोन नहीं उठाया, मैं भागा पीछे चला गया। जिस पर माँ ने कहा, अच्छा आपने तो मुझे पहले बताया ही नहीं। तो बाप ने कहा, मैं तुम्हें क्या बताता, तुम्हारे सामने ही है, बेचारी जैसे फौत हुई, जो हालात हैं मैं भूल ही गया, मुझे मेरी मत ही मारी गई। माँ ने कहा, मुझे सारी बात समझ आ गई है कि इन लोगों ने मेरी बेटी को इस तरह से मारा। इन लोगों ने कहा होगा जहर पी, वो नहीं पीती होगी, फिर उसको मारा पीटा, जबरदस्ती जहर पिलाया और खुद मजलूम बन गए कि उसने जहर पी लिया। इस तरह इन्होंने मेरी बेटी को मारा है और इसीलिए तो वो चीखें मार रही थी और आपको हंसाई ने बताया। दोनों मशवरा करके शाह फैसल कॉलोनी थाने चले जाते हैं, सारी बात बताते हैं। FIR दर्ज होती है, नामजद जिसमें इर्जम है, सास है और ससुर है, ये मुल्जिमान डिक्लेयर होते हैं। और पर्चे का सुनते सार ये चिलाक फैमिली फौरन अपनी बेल करवा लेती है। अब कानून तो ये कहता है और सूरत हाल तो ये है कि इसमें आप जज साहब से ऑर्डर्स लेंगे, फिर कब्र कुशाई होगी, फिर कब्र में से फोरेंसिक वगैरह को सैंपल्स दिए जाएंगे, रिपोर्टें होंगी, टेस्ट होंगे, फिर ये छुपा हुआ तलबे नकाब होगा कि इसको जहर किसने दिया, क्या दिया, कैसे दिया, और फिर तफ्तीशें लंबे किस्से होंगे।
माँ ये भी कहती है कि ये नशे करने से मना करती थी। मेरी बेटी कहती थी दोस्तों को घर पर ना बुलाओ। मेरी बेटी कहती थी गलम छल्ला गुल्ला घर के अंदर गैर मर्दों को बुलाकर मत करो। वो मना करती थी, ये बाज नहीं आता था। इस पर इसने मेरी बेटी को मारा है, चूंकि ये नशेई है। जहर दिया इसने मेरी बच्ची को। देखें केस यहाँ पे खड़ा है। ओके डन, खबर लगा दी, तमीना ने बात हो गई। खुदा का वास्ता है, होशो हवास कायम करके मेरे कहने पर 1 मिनट के लिए ये सोचें, कभी आप भी तो कहीं निकाह करके रुखसत होके गई थी। क्या आपके ससुराल वाले आपको ऐसे ही मारते थे? और अगर हम ये कह दें कि हम मारते थे, तो आपने क्या अपनी बहू से बदला लेना है? खुदा का खौफ करें। अब अगर आपके यहाँ नस्ल पैदा होने जा रही है, आपके बेटे का नाम बनने जा रहा है, आप उसको मार रहे हैं प्रेगनेंसी के आलम में। मारना क्या, आपने मार ही डाली, नस्ल भी खत्म कर दी, बहू भी मार दी, अपने हाथ खून से रंग लिए, अपनी आखिरत तबाह कर ली, अपनी कवर गंदी कर ली। ये क्या है? इस कदर फिरौनियत। मैंने अक्सर केसेस में देखा कि सास जो है ना वो बन जाती है तौबा तौबा तौबा, थानेदार नहीं पूरी, कहती मैं मार के दम लूंगी बहू को। 2 पल के लिए ये सोचें कि ये बेटी है जो आप किसी की लेकर आए हैं, आपने भी देनी है या दी भी होगी। उसको कोई जहर दे दे, आप पर क्या बीतेगी? वही इसके वालिदैन पे बीत रही है। दर्द सबको होती है, महसूस भी सबको होती है। खुदा का वास्ता है, अब बस करें।